आदरणीय हमारा नामसाई के स्थानीय एमएलए चौ जिग्नो नामसुम जी, आदरणीय बीजेपी अध्यक्ष नामसाई जिला के ओम मायो जी, आदरणीय हमारे जिले की बीजेपी इंचार्ज मैडम जी और हमारे जेडपीएम लेकांग वन मैडम जी और यहाँ उपस्थित बीजेपी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के बंधुगण। मैं पहले तो मीडिया के सभी बंधुओं को इस प्रेस वार्ता में वेलकम करता हूं। आप जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज अभी हमारा एनडीए सरकार का 12 साल पूरा हो गया है। मोदी जी का नेतृत्व में, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में एनडीए सरकार का 12 साल पूरा हो गया है। और आज का दिन उसी उद्देश्य को लेके मैं नामसाई बीजेपी ऑफिस में आप लोगों के साथ प्रेस वार्तालाप करने आया हूँ। यहाँ पहुँचने का पहले मैंने पिछले 12 साल मोदी जी का नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में जो विकास का कदम लिया हमने, अरुणाचल प्रदेश में जो विकास आया है पिछले 12 साल में मोदी जी का नेतृत्व में, उसका एग्जीबिशन, उसका प्रदर्शन का मैंने उद्घाटन किया है। उसी का साथ अभी आपका साथ में मोदी जी का नेतृत्व में पिछले 12 साल में हमारा उपलब्धियाँ क्या क्या थी उसका बारे में मैं चर्चा करने आया हूँ। जैसे कि सभी को मालूम है कि 10 जून को मोदी जी एज ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उनका ऑफिस में बैठने का 4,399 डेज पूरा हुआ। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में उनको माना जाता है सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स में से नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने जब से शासन भार लिया तब से नॉर्थ ईस्ट को एक फोकस एरिया का हिसाब में लिया है। पिछले 7 दशक से नॉर्थ ईस्ट मोस्ट नेग्लेक्टेड था। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मंत्री तक नहीं आते थे भी थे तो गुवाहाटी से वापस जाते थे। मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मुझे मालूम है, मैं कई ऐसा मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ अभी तक कांग्रेस का ज़माना में। तो मंत्री भी आते थे तो गुवाहाटी तक आते थे, 1-2 घंटा मीटिंग करके चले जाते थे और वो भी पूरा नहीं करते थे। बहुत सा मुख्यमंत्री अपने बयान को रखने के भी समय नहीं देते थे। ऐसा भी उदाहरण था कि बहुत सा समय में कुछ मुख्यमंत्री मीटिंग से चले जाते थे क्योंकि उनको बोलने नहीं देता है तो क्या उद्देश्य है। तो इस तरह का हालत था उस समय। हम नेग्लेक्टेड थे। जब से मोदी जी शासन भार लिया 2014 में, नॉर्थ ईस्ट को एक प्रायोरिटी सेक्टर में ले लिया है। हर महीना अभी देखने को मिलेगा कि हर महीना एक मंत्री, 2 मंत्री नॉर्थ ईस्ट में विजिट करता है, हर स्टेट में विजिट करता है। अगर बोले कि कांग्रेस की उस ज़माने में यातायात का सुविधा नहीं था, हमको नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने में तकलीफ था, तो आज का दिन हमारा वाइब्रेंट विलेज में, जो लास्ट विलेज हम बोलते थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट विलेज का दर्जा दिया।
उस विलेज तक जो हमारा केंद्रीय मंत्री पहुंच जाते हैं और एक एक दो दिन वहाँ रह के उनका विकास का जो यात्रा है उनका तैयारी करने के लिए लोगों का साथ वार्तालाप करके इस तरह का जो है विकास का जो 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 पद्धति को अपनाए थे, अपना रहे हैं अभी अभी जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में। तो इसीलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितना विकास हुआ है मोदी जी आने का बाद ही मैं तो कहूँगा विकास आया है। उन्होंने जब से पदभार लिया है 2014 में, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आके बोला है कि नॉर्थ ईस्ट का प्रगति के लिए, विकास के लिए 5 तत्व का दरकार है। वो 5 तत्व क्या है? हाईवे है, रेलवे है, एयरवेज है, रिवरवेज है और आईवेज है। ये 5 तत्व होने से ही नॉर्थ ईस्ट विकास होगा। आज इस 5 तत्व में आप रेलवे बोलो, एयरवेज बोलो, हाईवेज बोलो, आईवेज बोलो, रिवरवेज बोलो, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी आ चुका है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन बन चुका है नॉर्थ ईस्ट। प्रधानमंत्री खुद अभी तक जितना प्रधानमंत्री बने हैं उनका सबका जो भ्रमण नॉर्थ ईस्ट में जोड़ने से, और हाँ, हमारा नरेंद्र मोदी जी का अकेला का जो भ्रमण है नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है। इस तरह का उनका नज़र नॉर्थ ईस्ट में है। उसी तरह विकास भी हुआ है। आज अरुणाचल प्रदेश में देखिए फ्रंटियर हाईवे चल रहा है। आज ये जो हाईवे चल रहा है, रेलवे आ चुका है, एयरपोर्ट आ चुका है। मैसिव डेवलपमेंट, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। वाइब्रेंट विलेज में आप नॉर्दर्न ब्लॉक में जो वाइब्रेंट विलेज है वहाँ प्रगति का शुरू हो गया है। फिर वाइब्रेंट विलेज म्यांमार बॉर्डर में नहीं था, भूटान बॉर्डर में नहीं था। अभी म्यांमार बॉर्डर में भी स्वीकृति दे दिया है, भूटान बॉर्डर के लिए भी स्वीकृति दे। ये दोनों बॉर्डर में भी वाइब्रेंट विलेज पे विकास आएगा। और वाइब्रेंट विलेज में जो लास्ट गांव है, पहले तो हम लास्ट गांव बोल के पुकारते थे, नरेंद्र मोदी जी बोला है कि लास्ट गांव नहीं है, ये फर्स्ट गांव होगा, भारतवर्ष का सबसे पहला गांव होगा। पहला विकास उसमें आना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर में उस एरिया में विकास आना चाहिए, स्कूल आना चाहिए, ये स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। इस तरह का आपको देखा जाए तो आज हमारा रिवर्स माइग्रेशन चल रहा है। हमारा रोड कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, वहाँ खेती बाड़ी अच्छा होने लग गया, तो रोज़ लोग धीरे धीरे अपना गांव वापस जा रहा है। जो ईटानगर वापस आ, जो नामसाई आ रहे थे तो नामसाई से अपने गांव चला गया, ईटानगर से अपना गांव चला गया। रिवर्स माइग्रेशन को देखना, क्योंकि इस बॉर्डर एरिया में भी काफ़ी विकास आया है। फ्रंटियर हाईवे का काम अभी शुरू होने वाला है। फ्रंटियर हाईवे टनल बनेगा वहाँ। अभी टनल दो टनल हो चुका है अरुणाचल प्रदेश में भी। इस तरह का विकास आया है। नॉर्थ ईस्ट को पहले 7 सिस्टर्स का नाम से बोलते थे, अभी तो मोदी जी ने बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट अष्टलक्ष्मी है, 8 गुणों का मालिक है नॉर्थ ईस्ट। इतना नॉर्थ ईस्ट में हमारा जितना घने जंगलें हैं, हमारा नदियाँ है, हमारा वायुमंडल है, हमारा बायोडाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, इस गुणों का अधिकार है। और ये जो 8 गुण में से नरेंद्र मोदी जी को पहला गुण है कल्चर। ये जो संस्कृति है, हमारा जो विरासत है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी, इतना वाइब्रेंट कल्चरल डाइवर्सिटी है। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग बोली है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग कल्चर है, लेकिन हम एक साथ मिलकर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस तरह का हमारा कल्चर है। वेल्थ है, धन है हमारा पास वायुमंडल में भी धन है, मैं तो बोलूँगा। हमारा फॉरेस्ट में धन है, हमारा नदियाँ में धन है, फिर हमारा ज़मीन का नीचे जो है खजाना जो है, जो आपका माइनिंग्स है, मिनरल्स है, गैस है, पेट्रोलियम है, इस तरह का धन है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। एग्रीकल्चर, कितना
रिच एग्रीकल्चर है, कितना रिच हॉर्टिकल्चर है। हम कीवी का नाम से प्रसिद्ध है, हम ऑरेंज का नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है। बायोडाइवर्सिटी, वन ऑफ द 12 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है अरुणाचल प्रदेश। इतना नेचुरल ब्यूटी है, नेचर से घिरे हुए हैं हम। बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है हम। क्रिएटिविटी है हमारा, हाँ हमारा यहाँ में ये जो रचनात्मकता है हमारा यहाँ में, जो क्रिएटिविटी हमारा युवाओं में क्रिएटिविटी है। इस तरह का नॉर्थ ईस्ट में जो युवाओं में, जो युवा समाज में इस तरह का क्रिएटिविटी आया है हमारा। लेखा पढ़ा में बोलो या खेल कूद में बोलो या आपका नाटक में बोलो या सिनेमा जगत में बोलो या गाने में बोलो, हर प्रकार का क्रिएटिविटी हमारा युवाओं में देखने को मिलता है। करेज है हमारा पास, हाँ विक्ट्री है हमारा साथ। करेज हमारा साथ है। हम अंग्रेज़ों का साथ लड़ाई किया है। अंग्रेज़ों को, हाँ हम असम में जब मुग़ल आया था, मुग़लों को असम से लाचित बोरफुकन ने डिफीट करके बाहर भेज दिया है। असम तक ढुकने नहीं दिया उनको। फिर सब्सिक्वेंटली ब्रिटिश का ज़माना में यहाँ एंग्लो अबोर वार हुआ है, एंग्लो खमती वार हुआ। खमती लोगों ने ब्रिटिश कर्नल एडम वाइट को मार गिराया है, उनको धकेल दिया है फिर वापस। इस तरह का एंग्लो अबोर वार हुआ है। निनी मैसाकर में वांचू लोगों ने अंग्रेजी लोग को धकेल दिया है। इस तरह का हमारा जो है हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, हमारा जो करेज का विक्ट्री का इतिहास है, नॉलेज है, ज्ञान है हमारा साथ। अभी पिछले 12 साल में काफ़ी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इस तरह का जो ज्ञान आहरण करने के लिए जो इंस्टीट्यूट चाहिए वो हो चुका है। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ का जो ज्ञान भंडार यहाँ में पहुँच चुका है। ये जो 8 गुण है, जो 1 नंबर में कल्चर, 2 नंबर में वेल्थ, 3 नंबर में एग्रीकल्चर, 4 नंबर में बायोडाइवर्सिटी, 5 नंबर में क्रिएटिविटी, 6 नंबर में करेज, 7 नंबर में विक्ट्री, 8 नंबर में नॉलेज। यह 8 गुणों का मालिक है हम। 5 तत्वों का जो बोला था, 5 तत्वों में जो हाईवे है, काफ़ी हाईवे बन चुका है। असम में 4 लेन हो या डबल लेन हो, विलेज कनेक्टिविटी हो, सारे नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में ट्रांस अरुणाचल हाईवे बोलो, रेलवे पहुंच चुका है। अभी एयरपोर्ट बन चुका है, 3 एयरपोर्ट ALGs है हमारा साथ। और नॉर्थ ईस्ट में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो चुका है। तो इस तरह का जो 12 साल में, ये भी जो है 12 साल में हम लोग को देखने को मिला है जो है। और मैं तो कहूँगा कि टूरिज़्म बहुत आगे बढ़ चुका है नॉर्थ ईस्ट में पिछले मोदी जी का नेतृत्व में। अभी हाल ही में बजट में मोदी जी ने यह भी ऐलान किया है कि नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा को लेके, मणिपुर को लेके, आपका असम को लेके, अरुणाचल को लेके ये एक बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जाएगा, बुद्धिस्ट टूरिज़्म सर्किट। इसका भी आयोजन लिया हुआ है। और हाइड्रो पावर में मैं तो नरेंद्र मोदी जी को आज का दिन में धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले 12 साल में आपने ये निर्णय लिया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जितना भी पावर सेक्टर में हाइड्रो पावर आएगा, हाइड्रो पावर जो हम बनाएंगे उसका जो इक्विटी शेयर होगा हमारा CPSU का साथ, उसका 24% का फाइनेंशियल ग्रांट नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए मंजूरी किया है। उसमें पार प्रोजेक्ट पे 750 करोड़ का ग्रांट हमको आयोजन किया है। इस तरह का नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी डेवलपमेंट आया है। ये मैं नॉर्थ ईस्ट का बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखा जाए तो जब शुरुआत में उन्होंने शासन भार ग्रहण किया रहा 2014 में, उस समय हमारा इकोनॉमी फिफ्थ फ्रेजाइल इकोनॉमी था। फिफ्थ फ्रेजाइल इकोनॉमी से उभर के ले आके उधार करके उन्होंने पिछले 12 साल में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में भारतवर्ष को पहुंचा दिया है। वन ऑफ द और फ्रेजाइल इकोनॉमी से लेके
फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया भर में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में हमको पहुंचा दिया है। इस तरह का तेजी रफ्तार में हमारा ग्रोथ चला है। अगर जीडीपी का बात बोला जाए, जीडीपी का बात, जो क्वार्टर जो 2025 जो फाइनेंशियल एंड तक हमारा जीडीपी ग्रोथ था 7.7%। अभी जो है मार्च एंड का बाद यह बढ़कर 7.8% हो गया है अभी जीडीपी। इस तरह का जीडीपी ग्रोथ हमारा है। उसका बाद हमारा इंडिया का जो जीडीपी है ये जो 320 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है अभी तक। और सोलर पावर में हम वर्ल्ड लीडर बन चुका है। दुनिया में हम 2 नंबर में अभी पहुंच चुका है। सोलर पावर में हम सबसे बड़ा, जब शुरुआत था 2014 में हमारा सिर्फ 2.8 गीगावाट था सोलर पावर। आज हम 155 गीगावाट तक 2026 में हम पहुंच चुका है। इस तरह का हमारा जो है इंडिया फर्स्ट, देश प्रथम, मोदी जी का जो आइडियोलॉजी, हमारा जो बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को लेकर इंटीग्रल ह्यूमैनिटी का भावनाओं को लेकर मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्रों को लेके एक विकसित भारत बनाने के लिए जो संकल्प 12 साल पहले जो शुरुआत में उन्होंने सोचा था, उस संकल्प से आने वाले 2047 में भारत एक पूर्णांग रूप से विकसित भारत गठन करने के लिए उनका जो संकल्प है, वो संकल्प में क्या है, एक तो है लोक सेवा है, पब्लिक सर्विस है, 2 नंबर में है सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है। हम युवाओं को एम्पावरमेंट करेंगे, महिलाओं को एम्पावरमेंट करेंगे, किसानों को एम्पावरमेंट करेंगे, गरीबों को गरीबी रेखा से हम उद्धार करेंगे। इस तरह का हमारा लोक सेवा होगा, इस तरह का हमारा सशक्तिकरण होगा। राष्ट्रीय निर्माण में, हमारा नेशन बिल्डिंग में हम काम करेंगे। 140 करोड़ का जो आबादी है हमारा, उनका जो लक्ष्य, उनका जो आशा आकांक्षा है, उसको पूर्ण करने के लिए ये जो हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प में हम प्रतिबद्ध है। 12 साल से हम काम कर रहा है। राष्ट्रीय निर्माण है, फिर राष्ट्रीय प्रथम, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, इस आइडियोलॉजी से हम काम कर रहा है। हम कहा अपना इतिहास को हम नहीं भूलने के लिए, अपना कल्चर को अटूट रखने के लिए जो मोदी जी ने कदम लिया है, उसी कदम के जरिए से हम विकसित भारत होने का हम सपना देखते हैं और सपना के लिए हम काम भी करते हैं। विरासत भी, विकास भी है। हमारा जो है, हमारा जो इतिहास है, हम उसको भी सशक्तिकरण करेंगे, उसको भी प्रिजर्व करेगा, उसको भी प्रमोट करेगा, उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रीति रिवाज है, उसका साथ साथ हम मॉडर्निटी को भी एक्सेप्ट करेगा। इस तरह का हमारा जो संकल्प रहेगा, एक विकसित भारत के लिए जो हमारा संकल्प रहेगा। लोक सेवा में सम्मान है, सुरक्षा है, सुविधा है, गरीब कल्याण के लिए हम पहले कांग्रेस का ज़माना में रोटी कपड़ा मकान ये नारा लगाता था। रोटी भी नहीं मिला, कपड़ा भी नहीं मिला, मकान भी नहीं मिला। आज मोदी जी का ज़माना में हम मकान दे रहा है, रोटी भी दे रहा है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों जो परिवार को हमने पीएम आवास योजना में हम मकान देने के लिए हम ये मकान दिए, अभी तक दे चुके हैं। फ्री रेशन 81 करोड़ लोगों को हर महीना हम 50 फ्री रेशन देते हैं। हम 25 करोड़ लोगों को जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में कांग्रेस ने कभी नहीं सका कि पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए, मोदी जी आते ही अभी तक हमने 25 करोड़ पॉवर्टी लाइन से जो नीचे जो था, पॉवर्टी लाइन के नीचे, उनको उधार करके एलिवेट कर दिया है। बीपीएल से हम लोग एपीएल में लाया है। उसका बाद 58.15 करोड़ जनधन अकाउंट खोला है हमने। 12 करोड़ हाउस होल्ड को हमने टॉयलेट दिया है। हमने किसान कल्याण, फार्मर वेलफेयर के लिए हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी भी दे रहा है उनके लिए।
किसानों के लिए। उसका खेती में उसके लिए जो हमारा किसान सम्मान निधि में 6,000 प्रति फार्मर को हम ये जो मुनाफा देते हैं, हम 4.3 करोड़ लोगों को खाता में हम ये जो रुपया ट्रांसफ़र कर चुका है अभी तक हम। उसके बाद ई नाम जो किसानों का जो उगाए होगा, किसानों का जो प्रोडक्ट होगा उसको मार्केट करने के लिए ई नाम के जरिए से हम उसको मार्केटिंग का सुविधा दे रहा है। हमारा जो वर्थ $52+ मिलियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टेड टू द इंटरनेशनल मार्केट। आप देखिए इतना मुकाम तक हमने मोदी जी का नेतृत्व में पिछले 12 साल में हमने उपलब्धि किया है। फ्री पावर हम 30+ लाख BPL के जो हाउस होल्ड है उनको हम PM सूर्य आवास योजना में हम मुफ्त बिजली दे रहा है हम। और 78,000 सोलर सब्सिडी बेनिफिट, रूफटॉप बेनिफिट हम लोगों को, गांव वालों को, गरीबों को हम दे रहा है। वेलफेयर मेजर में मिडिल क्लास के लिए भी हम काफ़ी योजनाएं ले रहा है। PM आवास योजना, अर्बन बोलो या ये जो आपका स्टार्टअप बोलो या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंट्रोड्यूस किया है। 909 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये जो वंदे भारत का सुविधा, जो ट्रेन सर्विस का सुविधा मिला है। 2014 में हमारा जो मेट्रो नेटवर्क था सिर्फ 248 किलोमीटर तक, अभी 12 साल में वो ज़्यादा होके इंक्रीज़ होके 1,155 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क बन चुका है अभी। बिफोर 2014 मेट्रो सर्विस सिर्फ 5 सिटीज़ में था, आज मेट्रो सर्विस 26 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री हम बना चुके हैं। इस तरह का जो उपलब्धियां मोदी सरकार में देखने को मिल रहा है। हेल्थ सेक्टर में भी हम गरीबों के लिए जो PM आयुष्मान जो आयुष्मान भारत के जो कार्ड है उस कार्ड का जरिए से उनको मुफ्त इलाज मिलता है और उसमें से 60+ करोड़ सिटीजन को अप टू 5 लाख का जो ट्रीटमेंट है, फ्री ट्रीटमेंट मिला है अभी तक। 70+ का जो उम्र का जो लोग हैं उनको भी ये जो 5 लाख का जो मुफ्त जो इलाज है उसका सुविधा हो रहा है। इस तरह का जो है हर घर नल, ये जो पेयजल है, पेयजल हम हर घर में देने के लिए हम उपलब्धियाँ हम हासिल किया है। हर घर में जो पेयजल नल का जरिया से जो है जल जीवन मिशन के स्कीम के तहत में वुमेन एम्पावरमेंट में हम वुमेन सशक्तिकरण के लिए हम उनको 32 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम बैंक अकाउंट खोला है आपका PM जन धन योजना में। और 40 लाख से ज़्यादा मुद्रा लोन हम 75% महिलाओं को बेनिफिशियरी बनाया है। हम 3 करोड़ से ज़्यादा महिला फार्मर्स को बेनिफिट मिला है PM किसान योजना से। 3 करोड़ से ज़्यादा लाखपति महिला दीदी हम क्रिएट किया है। आने वाले 2030 तक हम एडिशनली और 3 करोड़ लाखपति दीदी बनाने का हमारा वादा है, हमारा योजना है। इस तरह का 3 करोड़ से ज़्यादा महिला लेड MSME चल रहा है अभी भारत वर्ष में। इस तरह का कार्य चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट में। यूथ एम्पावरमेंट में हम युवाओं को अपना पैर में खड़ा होने के लिए हम योजना बना रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप सुविधा दे रहा है उनको। स्टार्टअप, मेरा स्टार्टअप फंड का जरिए से हम उनको सशक्तिकरण करने का काम शुरू 2014 से हम कर रहा है। अभी तक हम 2.2 लाख स्टार्टअप खोल चुका है हम। इस तरह से जो युवाओं नौकरी ढूंढते थे आज फिर नौकरी देने के लिए वो सक्षम हो रहा है। पहले नौकरी ढूंढते थे, अभी नौकरी देते हैं। इस तरह का
दृश्य देखने को मिलता है। खेलो इंडिया में भी काफ़ी युवाओं को हमने बेनिफिट दे रहा है। इस तरह के खेल कूद में हो सभी तरह का जो है ये हम युवाओं के लिए सुविधा दे रहा है। आदिवासी कल्याण में पहले ये ट्राइबल लोगों के लिए जो कांग्रेस का ज़माना में किस तरह का हालत था, ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट का कोई नामो निशानो नहीं था। ट्राइबल एरिया मोस्ट बैकवर्ड था, चाहे नॉर्थ इंडिया बोलो, चाहे साउथ इंडिया बोलो, चाहे ईस्ट इंडिया बोलो, चाहे वेस्ट इंडिया बोलो, कहीं में ट्राइबल के लिए कुछ योजना ही नहीं थे। मोदी जी आके ट्राइबल लोगों के लिए योजनाएं बनाए हैं। आदिवासी जो हमारे धरती आबा वीर बिरसा मुंडा जी को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया है, उनको भगवान का रूप से लिया है। उन्होंने देश का हित के लिए जीवन कुर्बानी दे दिया है। अभी धरती आबा गौरव जनजातीय गौरव दिवस जो वीर बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है, उसको हम जनजातीय गौरव दिवस का हिसाब से हर 15 नवंबर को हम मनाते हैं। और ट्राइबल वेलफेयर के लिए, ट्राइबल का विकास के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए बजट में भी हम काफ़ी एनहेंसमेंट हुआ है। इस तरह का है 5 करोड़ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उकराज अभियान, उसमें 79+ करोड़ उसको वर्थ हमने 5 करोड़ लोगों के लिए देने के लिए हम सक्षम हुआ है। इस तरह का डेवलपमेंट रैपिडली रीचेस टू 63,000 ट्राइबल इनहेबिटेड विलेज। 63 ट्राइबल इनहेबिटेड विलेज को इस योजना से लाभान्वित हुआ है, उपकृत हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ चुका है। हम वर्ल्ड हाईएस्ट जो चेनाब रेलवे ब्रिज है वो बना चुके हैं अभी तक 1178 फीट अबव द रिवर बेड। अटल सेतु एट द सी इन मुंबई और महाराष्ट्र में बना चुका है। सुदर्शन सेतु बना चुका है हम गुजरात में। रेल का रोड बोगीबिल ब्रिज हम बना चुका है आसाम में। 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हम अभी तक नेटवर्क निर्माण कर चुके हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हमने इंट्रोड्यूस किया है। अटल टनल जो रोहतक में है, रोहतक पास में है, हिमाचल प्रदेश में हम बनाए हैं। पंबन ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज इन तमिलनाडु हम उसको बना चुके हैं। फ्रॉम जस्ट 47 इन 2004 नाउ मोर देन डबल 164 ऑपरेशनल। हमारा सिर्फ 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट था 2014 में। मोदी जी आते ही 12 साल में हम 164 यानी कि 90 एडिशनल हम एयरपोर्ट बनाया है। इस तरह का हम विकास के दौरे में हम आगे बढ़ चुके हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मोदी जी बोल रहा है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, डिजिटल इंडिया का जरिए से, टेक्नोलॉजी का जरिए से, विज्ञान का जरिए से भारत को और आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह का डिजिटल इंडिया अभियान चलाया है। और गगनयान मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी उसको इंट्रोड्यूस किया है। इस तरह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने जो कदम लिया है वो सराहनीय है। जो डीबीटी का जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हम जो किसानों के हम जो गांव वालों के लिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत पहले तो बहुत करप्शन होता था, पैसा मिडिलमैन खा जाते थे। अभी तो डायरेक्ट बेनिफिट का पास चला जाता है। आप किसी को भी पूछो जाके घर जाके, वो बोलेगा कि आज मेरा पास डायरेक्ट पैसा आ जाता है, उनका खाते में चला जाता है। तो अच्छा से घर बनाने को उनको सुविधा मिलता है। इस तरह का एक परिवर्तन, बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया है। परिवर्तन क्या है? ये डेवलपमेंट का परिवर्तन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारा 106 अमेंडमेंट एक्ट का जरिए से 2023 में एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क रेजोल्यूशन लिया है। वहाँ 33% वुमेन रिजर्वेशन होगा लोकसभा में
और लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा। इस तरह का कई योजनाएं हम लिया है। मोदी जी जो रिफॉर्म लाया है मोदी जी ने, जो उस रिफॉर्म में आर्टिकल 370, जबकि एक देश दो विधान, दो कॉन्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता है। मोदी जी ने कहा कि एक ही देश में दो विधान नहीं हो सकता है, दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। इसलिए कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 के साथ अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको एबोग्रेट किया है, आर्टिकल 370 एबोग्रेट किया है। हम 500 साल से हम राम मंदिर बना, जहाँ राम का जन्म, रामलीला हुआ है, राम का जन्म स्थान है, हम अपना ही स्थान में अपना ही भगवान राम का मंदिर बना नहीं पाया 500 साल के लिए। कितना शर्म का बात है ये, कितना दुख का बात है, कितना परिताप का बात है। लेकिन मोदी जी आते ही 12 साल में ही उन्होंने राम मंदिर जो बना दिया है। उसका बाद डिजिटल इंडिया में उन्होंने यूपीआई में वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट जो सिस्टम है, जो ट्रांजैक्शन है, उसको किया है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का इंट्रोड्यूस किया है। नक्सल फ्री, एक समय था नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ये जो अंडरग्राउंड का जो एक्सट्रीमिज्म का ये जो अटैक हुआ करता था, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे बॉम्बे में हो, तो कहीं में भी हो, तो उसको अभी धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में भी है। नक्सलवादी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था हमारा नॉर्थ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया के लिए, वो भी ख़त्म हुआ है। अर्बन नक्सलवादी पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। वंदे भारत का जो है, जो पहला जो इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का इंट्रोडक्शन हुआ। ओपन डिफेकेशन जो टोटली फ्री हो गया है भारतवर्ष में, ओपन डिफेकेशन मुक्त हो गया है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो हम मोदी जी का समय में और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हम मोदी जी आते ही 2014 में सरकार में आते ही 100 डेज में मोदी जी ने क्या किया है, 1.8 करोड़ जन धन अकाउंट ओपन किया है 100 दिन सरकार में रहते ही। फिर 122 दिन में मेक इन इंडिया लॉन्च किया है उन्होंने। फिर 401 दिन में डिजिटल इंडिया लॉन्च किया है उन्होंने। फिर जीएसटी लॉन्च किया है उन्होंने। फिर 1430 डेज में उन्होंने सभी गांव को इलेक्ट्रिफाइड करने के लिए जो प्रोग्राम जो पॉलिसी लाया है उन्होंने। फिर अभी तक 12 साल में मोदी जी ने क्या क्या बेनिफिट लाया, क्या क्या परिवर्तन लाया है। हम अभी तक 58+ करोड़ लोगों को खाता में जन धन अकाउंट खोल दिया है। अभी तक हम 44+ करोड़ लोगों को के लिए आयुष्मान कार्ड हमने दे चुका है। अभी तक हम 102+ करोड़ इंटरनेट कनेक्टिविटी हम दे चुका है भारतवर्ष में। अभी तक हम 1.4 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप किया है वो लोग, जो हमारे युवा का सशक्तिकरण के, युवाओं का एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, युवाओं का एम्पावरमेंट के लिए। मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग हमारा 6 करोड़ था पहले, अभी 30 करोड़ यूनिट हो चुका है अभी हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। डिफेंस एक्सपोर्ट में हमारा सिर्फ 700 करोड़ था, आज डिफेंस एक्सपोर्ट में उसे इजाफा होकर 38,424 करोड़ तक हम पहुंच चुका है। एयरपोर्ट 74 था, अभी 164 तक हम पहुंच चुका है मोदी जी का। एक्सप्रेस वे हमारा जो था, एक्सप्रेस वे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो एक्सप्रेस वे होता है 1000 किलोमीटर था, आज 7332 किलोमीटर बन चुका है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में हम 21,801 किलोमीटर था, अभी 69,870 किलोमीटर तक पहुंच गया है हम। तो पर कैपिटा इनकम भी हमारा
उस ज़माना में 2014 का आगे हमारा 86,647 था, अभी 2,43,180 करोड़ हम पहुंच चुका है। इस तरह का अनेकों जो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मोदी जी का नेतृत्व में देखने को मिला है। तो मैं आज का दिन में मैं अरुणाचल वासियों का ओर से मैं मोदी जी को 12 साल पूरा सरकार में रहने के लिए, 12 साल पूरा होने के लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि शुभकामनाएं भी देता हूँ। हम सभी अरुणाचल वासी मिलकर एक साथ हम प्रार्थना भी किया है उनका अच्छा स्वास्थ्य के लिए। आज भी हम भगवान से यही विनती करते हैं, यही स्तुति करते हैं कि मोदी जी का अच्छा स्वास्थ्य हो और लंबा आयु दे उनको, आने वाले समय का लंबे समय तक भारतवर्ष को और आगे ले जाने में एक पूर्णांग रूप से भारतवर्ष को विकसित बनाने के लिए उनको शक्ति प्रदान करे। यही हम भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल रहेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई हो कि 12 इयर्स कंप्लीट हो चुका है और हमने भी देखा है कि बीजेपी सरकार विकास के लिए बहुत कुछ किया है। फिर भी ऐसा कुछ इशू है, जैसे कि अभी पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है और जैसे कि पेट्रोल का दाम जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ का दाम बढ़ जाता है। और अभी रिसेंटली नामसाई में भी ये चीज़ देखने मिल रहा है कि जो गैस हो गया वो नहीं मिल रहा है। और साथ ही कोई लोगों का तो ये भी कहना है कि अभी लगभग 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया कि किसी को गैस ही नहीं मिल रहा है। और जो बाहर से आते हैं बच्चे यहाँ पे जो स्कूल कर रहे हैं, जो रेंट पे बैठ रहे हैं, उनको काफ़ी समस्या हो रहा है गैस को लेके। सर, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जो प्रश्न किया है उसका आप दायित्व भार मोदी जी को मत दीजिए। मोदी जी का कारण से ये जो पेट्रोल का दाम बढ़ा नहीं है। जो पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है, दुनिया में जो लड़ाई चल रहा है, अभी जो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसका कारण से हो रहा है। उसको संभालने के लिए मोदी जी का जो एक नीति अवलंबन किया है, उस नीतियों को हम समर्थन देते हैं। हम सभी किस तरह से उस ये जो समस्या को उभर के आ सके, वही हमारा लक्ष्य है। अभी तो समस्या हमारा लिए नहीं हुआ है, समस्या तो वहाँ युद्ध के कारण से हो रहा है। इसलिए आप बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को उसके लिए दायबद्ध मत कीजिए उसको।